बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं वाजिद अली कंबो, आपका केमिस्ट्री टीचर, स्टूडेंट केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 9। और आज इस चैप्टर में जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। दीज आर कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशन। स्टूडेंट, मैं आपको ये दोनों जो टॉपिक्स है ना, ये कंपैरिजन, इनमें जो डिफरेंशिएशन है, कंपैरिजन को सूरत में समझाऊंगा और एक्सरसाइज में कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं, उनको भी हम इस लेक्चर में आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम आगाज करते हैं। मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों के स्पेलिंग्स देखें ना, तो देखें MOLARITY, मोलैरिटी, और इधर आप देखेंगे MOLALITY, मोलैलिटी। एक में R है मोलैरिटी, एक में L है मोलैलिटी, बाकी लेटर्स दोनों में सेम है। तो मोलैरिटी और मोलैलिटी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा ना, तो मैं दोनों का डिफरेंशिएट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, उनकी मदद से मैं आपको समझाता जाऊंगा ताकि आप कंसेप्चुअली क्लियर होते जाए। पहले हम डेफिनेशन से आगाज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, डेफिनेशन में मैं कहूंगा मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन या डिसॉल्व्ड पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर। बिल्कुल इसी तरह मोलैलिटी में देखें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर, यानी डेफिनेशन का ये वाला जो हिस्सा है, ये दोनों में बिल्कुल सेम चीज है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर। मोलैरिटी में हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन यानी डीएम क्यूब मीन वॉल्यूम, सोल्यूशन के वॉल्यूम। और दूसरी बात, मोलैरिटी में हम क्या कहेंगे, डिसॉल्व पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो डिफरेंस क्या आया? डिफरेंस आया डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन इन मोलैरिटी एंड केजी ऑफ सॉल्वेंट इन मोलैलिटी। दोनों में, इसमें सॉल्यूशन का जिक्र है, मोलैलिटी में सॉल्वेंट का जिक्र है, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जिक्र है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट का जिक्र है। ये दोनों बातें ना आपने सेम में बिठा। स्टूडेंट, अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला में देखें, पहले यही जो ऊपर मैंने चीज लिखी है ना, इसी को मैंने फॉर्मूला की सूरत में लिख दिया। पहले आपने क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। डीएम ये किसको जाहिर कर रहा है, ये वॉल्यूम को जाहिर कर रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। अगर आपके पास सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आए तो डीएम क्यूब में लाओ, तो डीएम क्यूब में सोल्यूशन का वॉल्यूम आना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप आए तो इसमें वही ऊपर वाली बात, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों में सेम है, और नीचे केजी ऑफ सॉल्वेंट, किलोग्राम किसकी तरफ इशारा है, मैस की तरफ। तो मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये चीज आ गई। ये माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ना बाज दफा ना मैस ऑफ सोल्यूट या मैस ऑफ सॉल्वेंट दिया होता है या वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दिया होता है। उस सूरत में आप मोलैरिटी और मोलैलिटी को किस तरह डील करेंगे? आप देखें, ये आपके पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? चैप्टर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1, मोल्स कैसे निकालते हैं? तो हमने क्या कहा था, मोल्स को हम एन से जाहिर करते हैं, एंड मोल्स इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का मतलब क्या है, कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप करेंगे मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास। तो अब आप काम क्या करो, आप नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट की जगह पे लिखो मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय, ये बिल्कुल उसी तरह आ जाएगा, यानी 1 ओवर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डीएम क्यूब। सेम अप्रोच आप इधर भी यूज करें। इधर भी आप क्या कहेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, इसकी जगह पे आप लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट ओवर मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मसलन स्टूडेंट, मेरा आपसे क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि जनाब, यू हैव
क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप ही है कि यू हैव 58.5 ग्राम ऑफ NaCl dissolved in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मुझे इसकी ना मोलैरिटी फाइंड आउट करके दे। दिस वन इज द क्वेश्चन। हमारे पास है क्या? हमारे पास सोडियम क्लोराइड दैट इज अ सोल्यूट। सोडियम क्लोराइड का मैस है, यानी मैस ऑफ सोल्यूट है। हमें सोडियम क्लोराइड के मोलर मैस का पता है, और सोडियम क्लोराइड का मोलर मैस क्या है? 58.5। अब 1/, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो हमने DMQ में लेना है, लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया गया ना स्टूडेंट, वो DMQ में नहीं है, वो सेंटीमीटर क्यूब में, 500 सेंटीमीटर क्यूब। अब कैसे डील करेंगे? दो तरीके हैं। पहला तरीका, आप ना ये 500 सेंटीमीटर क्यूब इसको DMQ में कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करें? अगर आप सेंटीमीटर क्यूब को DMQ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसको 1000 पर डिवाइड करें, तो 500 डिवाइडेड बाय 1000, आपके पास जो आंसर आएगा वो DMQ में आएगा। एक और भी सिंपल वे है, अगर आप इसी इक्वेशन इसको यूज करना चाहते हैं ना, अब ये बात गौर से सुनिए स्टूडेंट, अगर आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आए तो आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आप इस इक्वेशन में ऊपर 1000 ले लेंगे और नीचे वो वॉल्यूम जो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ वो ले लेंगे। मतलब ऊपर आप 1000 ले लेंगे और नीचे आप 500 ले लेंगे। तो कैलकुलेशन कैसे होगी? ये देखिए मेरे पास फिर बना मोलैरिटी, यानी M दैट इज इक्वल टू 58.5 डिवाइडेड बाय 58.5। ये 58.5 क्या है? ऊपर वाला जो है वो मैस ऑफ NaCl है जो गिवन है, नीचे वाला दैट इज द मोलर मैस ऑफ NaCl मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर 500। माय डियर स्टूडेंट, ये 58.5 से कट गया, और अगर आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2। तो इसका मतलब है द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी 2, और वी कैन से दैट दिस वन इज अ 2 मोलर सॉल्यूशन। 2 मोलर सॉल्यूशन। बिल्कुल इसी तरह, ये तो मैंने कहा आपको सिंपल सी एग्जांपल समझाई ना, बिल्कुल इसी तरह सोडियम क्लोराइड के अलावा कोई आपको और सॉल्यूट दिया जा सकता है, उसकी आपको अमाउंट दी जा सकती है, और आपको सॉल्यूशन उसका वॉल्यूम कुछ और भी आ सकता है, 100 सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है, 250 सेंटीमीटर क्यूब भी आ सकता है। वट एवर द केस, आपने इस इक्वेशन की मदद से आप उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं स्टूडेंट, मैं आपसे कहता हूं जनाब आपके पास ना यू हैव 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 500 ग्राम ऑफ वाटर। तो टारगेट क्या है? फाइंड आउट द मोलैरिटी। अच्छा, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं, और मोलैरिटी को हम कैपिटल M से। ये जरा ध्यान में रखो, मोल को हम MOL से जाहिर करते हैं, मोलैरिटी को हम कैपिटल M से जाहिर करते हैं, मोलैरिटी को हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं। ये चीजें आपने ज़हन में रखनी है। तो जहां भी स्मॉल m होगा, आई मीन आपसे मोलैरिटी पूछी जा रही, सेम स्ट्रेटेजी जो आपने उधर यूज की, यही आप फॉर्मूला यूज करेंगे। मैस ऑफ सोल्यूट, इन दिस केस ग्लूकोज इज द सोल्यूट, तो ग्लूकोज का मैस 90 ग्राम, यहां 90। मोलर मैस, ग्लूकोज का मोलर मैस यू नो 180, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहां वाटर सॉल्वेंट है, लेकिन वाटर का मैस केजी की बजाय ग्राम में है, तो फिर क्या करोगे? आप ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें। कैसे? जितना ग्राम है डिवाइडेड बाय 1000 दैट विल बी द केजी। लेकिन एक और भी टेक्निक है, और वो क्या है? अगर आप इसी को ही आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं, वो आप क्या करेंगे? ऊपर आपने 1000 लेना है और नीचे आपने वो मैस लेना है जो ग्राम में दिया गया है, यानी ऊपर आप 1000 लेंगे और नीचे आप क्या लेंगे? 500। इसको सॉल्व करेंगे आपको, यानी माय डियर स्टूडेंट ये देखें, मोलैरिटी स्मॉल m दैट इज इक्वल टू 90 ओवर 180 मल्टीप्लाई बाय
1000/500। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, द आंसर विल बी 1 मोलर, द सॉल्यूशन इज विल बी 1 मोलर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट, इसके साथ ही साथ हम एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज यूनिट। अगर मैं यूनिट लिखूं, यूनिट में लिखने जा रहा हूं मोलैरिटी की। माय डियर स्टूडेंट, ऊपर देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ऊपर है मोल्स, और नीचे आप देखोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन डीएम क्यूब, तो ये आपके पास आ गया मोल पर डीएम क्यूब, ये आपके पास आ गया। दिस वन इज द यूनिट ऑफ मोलैरिटी। अब आ जाओ मोलैरिटी की तरफ। मेरा टारगेट क्या है, मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यानी ऊपर आ गए मोल्स, और नीचे मैस ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी मोल्स पर केजी, ये आपके पास मोल्स पर केजी। दोनों के मोलैरिटी दोनों के यूनिट्स आपको आने चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या स्टूडेंट, अब मैं इधर बनाना चाहता हूं 1 मोलर, यूं लिख लो, 1 मोलर लिख लो, या यूं लिख लिया करो 1 कैपिटल एम। तो 1 के साथ जब कैपिटल एम लिखता हूं तो इट मींस 1 मोलर। मैं 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं, ग्लूकोज सॉल्यूशन, और मैं फिर इधर मैं 1 मोलल, और इसके साथ में स्मॉल एम, 1 के साथ जब स्मॉल एम लिखा होगा तो मोलैलिटी की बात होगी। 1 मोलल ग्लूकोज सॉल्यूशन, ये मैं प्रिपेयर करना चाहता हूं। कैसे करूंगा, और फिर मैंने इन दोनों सॉल्यूशन के दरमियान डिफरेंशिएट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस उनको स्टडी करना है। पहली बात, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, इट मींस आपने ग्लूकोज का 1 मोल लेना है और उस 1 मोल को आपने 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन में ऐड करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। एक बात याद रखनी है, ग्लूकोज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यू नो ग्लूकोज का जो 1 मोल है ये 180 ग्राम है। तो अगर मैं 180 ग्राम ग्लूकोज लेता हूं, इट मींस आई हैव 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। स्टूडेंट जरा ना पहले 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए आप क्या लेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये आपके पास ना एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है। इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर अगर आप यहां तक देखेंगे तो ये एक निशान लगा हुआ है, और ये हमें बता रहा है कि यहां तक इसका वॉल्यूम जो है वो 1 डीएम क्यूब है। आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक बैलेंस है, आप इसके ऊपर ग्लूकोज उसको मेजर कर लें। द मास ऑफ ग्लूकोज शुड बी 180 ग्राम, एंड यू नो 180 ग्राम इज 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। पहला काम आपने ये करना है कि आपने 1 मोल यानी 180 ग्राम ग्लूकोज को इस मेजरिंग फ्लास्क में ऐड करना है। अब आप इसमें पानी फिल करते जाएंगे, पानी फिल करते जाएंगे यहां तक कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 1 डीएम क्यूब हो जाएगा। दिस वन इज 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब, सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 डीएम क्यूब, तो 1 डिवाइडेड बाय 1, so the molarity of the solution is 1 molar. On the other hand, आपके पास ना again we have the volumetric flask. अब इस volumetric flask में my dear student आपने 1 kg वाटर ऐड करना है। 1 kg I mean 1000 ग्राम वाटर, पहले वो ऐड करें। 1000 ग्राम वाटर आपने ऐड किया। my dear student, वाटर की डेंसिटी आम रूम टेम्परेचर में रफली कहता हूं वाटर की डेंसिटी 1 हम लेते हैं। तो अब आप इसमें देखेंगे तो वाटर इसमें ऐड किया, तो ये वाटर जो है ना इसके अंदर 1 किलोग्राम वाटर जो है ये 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर। अगर आप 1 केजी वाटर इसमें डाला तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 डीएम क्यूब। अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें 1 मोल I मीन 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड करना है। जब आप इसमें 1 ग्राम ग्लूकोज ऐड करेंगे, 180 ग्राम यानी 1 मोल ग्लूकोज ऐड करेंगे, तो अब ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया। दिस वन इज
1 मोलर सॉल्यूशन। माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये दो सॉल्यूशन आ गए, ये वाला 1 मोलर सॉल्यूशन, द सेकंड वन इज 1 मोलर सॉल्यूशन। दोनों सॉल्यूशन को गौर से देखें। अगर दोनों सॉल्यूशन को गौर से देखेंगे ना, तो दोनों सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट सेम है, 180 ग्राम ग्लूकोज 180 ग्राम ग्लूकोज, लेकिन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट सेम नहीं है। ये जो 1 मोलर है इसमें सॉल्वेंट कम है, और जो 1 मोलर है उसमें सॉल्वेंट ज्यादा है। एक और चीज, आप ना इन दोनों सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखें। जो 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम एग्जैक्ट जो है ना, एग्जैक्ट 1 डीएम क्यूब है, और जो 1 मोलर है उसका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब से ज्यादा है, ज्यादा है। तो याद रखना, ये दोनों जो सॉल्यूशन है, 1 मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर, इसका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब, उसका 1 डीएम क्यूब से ज्यादा। मैथ भी देख लो, वो जो 1 मोलर सॉल्यूशन उसका मैथ देखेंगे, 1000 ग्राम वाटर 180 ग्राम जो है ग्लूकोज, तो आपके पास 1180 ग्राम आ गया। लेकिन इसमें जो वाटर है वो 1000 ग्राम नहीं है, 1000 ग्राम से कदरे कम है। लिहाजा इस सॉल्यूशन का मैथ जो है 1 मोलर सॉल्यूशन का मैथ, ये 1180 से कम होता है। और फिर हमने वॉल्यूम की भी बात कर ली। माय डियर स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या, वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस। मैं कहूंगा कि जो मोलैरिटी है, दिस वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। क्यों? मैंने कहा कि टेम्परेचर चेंज होने से सॉल्यूशन की मोलैरिटी चेंज होती जाती, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। कैसे पता चला स्टूडेंट? मोलैरिटी का ये जो फॉर्मूला था, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या है, वॉल्यूम है, और टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम अफेक्ट होता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। अगर V बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वॉल्यूम मोलैरिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ेगा, मोलैरिटी जो है कम होगी, और टेम्परेचर कम होगा, मोलैरिटी बढ़ेगी। तो सॉल्यूशन की जो हम मोलैरिटी कहते हैं, वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होती है, एक डेफिनेट टेम्परेचर पे होती है। विद अ चेंज इन टेम्परेचर द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आल्सो चेंजेस, और वो इसका ये फॉर्मूला बता रहा है। इसके बरक्स अगर मैं इसकी बात करूं मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी में कहूंगा कि दिस वन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, यानी ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर चेंज होने से मोलैरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, नीचे मैस, और ये दोनों जो है, ये दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। टेम्परेचर चेंज होने से मैस ऑफ सॉल्वेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिहाजा मोलैरिटी जो है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। जरा इस बात को एक और एंगल से भी देखिएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास ना ये सॉल्यूशन है, दिस वन इज 1 मोलर सॉल्यूशन, इसका वॉल्यूम 1 डीएम क्यूब, इसको मैंने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया। मोलैरिटी देख लो, अगर आप मोलैरिटी इसकी फाइंड करेंगे तो आपके पास 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 डीएम क्यूब, सो द मोलैरिटी इज 1 मोलर। इसके बरक्स अगर इसी सॉल्यूशन को मैं 60 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेता हूं, अब आप जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर आप इसको ठंडा करेंगे तो वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स, सॉल्यूशन कॉन्ट्रैक्ट्स, और कॉन्ट्रैक्ट्स की वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो 1 डीएम क्यूब से कम हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम कितना हो गया? अब इसका वॉल्यूम हो गया 0.974 डीएम क्यूब। अब मोलैरिटी निकालो, तो मोलैरिटी मोल्स कितने हो गए? 1 मोल डिवाइडेड बाय 0.974, तो द आंसर विल बी क्या होगा आंसर? 1.027 मोल पर डीएम क्यूब मोलैरिटी आ गई। इसका मतलब है 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोलैरिटी 1,
और अगर आपने टेम्परेचर कम कर दिया तो मोलैरिटी बढ़ गई, और मोलैरिटी बढ़कर आपके पास 1.027 मोलर हो। इसके बरक्स अगर आप वो जो 60 डिग्री वाला जो सोल्यूशन था, अब आप उसको 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाए। माय डियर स्टूडेंट, जब आप उसको 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ने पर वाटर एक्सपेंड करेगा और सोल्यूशन का वॉल्यूम 1 dm क्यूब से बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो अब आप इसकी मोलैरिटी निकालें, तो अब आपके पास क्या आएगा, मोलैरिटी दैट इज इक्वल टू 1 मोल डिवाइडेड बाय, अब ये बढ़ गया आपके पास, और अब ये आपके पास आ गया जी वॉल्यूम जो है ये 1.025 dm क्यूब हो गया। अब आप इसका ना आंसर निकालेंगे तो अब आपके पास जो आंसर जो है ये 1 से कम आ जाएगा, 0.976 मोलर आ गया। तो क्या बता रहा है, टेम्परेचर बढ़ने पर मोलैरिटी कम हो रही है, टेम्परेचर कम पर मोलैरिटी ज्यादा। इसके बरक्स स्टूडेंट ये मेरे पास ना 1 मोलर सॉल्यूशन है, ये आपने 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया, इसकी मोलैरिटी निकाली कैसे, 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 kg, आंसर 1। अब आप इसको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाओ, वाटर कॉन्ट्रैक्ट करेगा लेकिन मैस ऑफ वाटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर भी आपके पास 1 मोल डिवाइडेड बाय 1 kg, द आंसर इज 1 मोलर। अगर आप इसको 98 डिग्री सेंटीग्रेड पे ले जाएंगे, अगेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस बट देयर इज नो चेंज इन द मैस, तो आपके पास अगेन द मोलैरिटी विल बी 1। तो इसका मतलब है देयर इज नो चेंज इन मोलैरिटी ऑन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं, मेरे पास ना 2 सॉल्यूशन हैं, जरा इनमें आपने डिफरेंस लेना है। एक मेरे पास है 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, और माय डियर स्टूडेंट एक मेरे पास है 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये 2 सॉल्यूशंस, दोनों 1 मोलर ईच। मैं दोनों को कंपेयर करना चाहता हूं, कुछ प्रॉपर्टीज, ताकि आप कंसेप्चुअली बातों को समझो। तो माय डियर स्टूडेंट मेरे पास ना ये 2 मेजरिंग फ्लास्क हैं, इसमें मैं 1 मोल सुक्रोज डालता हूं। अब याद रखना है कि सुक्रोज का 1 मोल जो है ये 342 ग्राम है, तो मैंने 342 ग्राम 1 मोल सुक्रोज इसमें ऐड किया, तो बाकी इसको मैंने वाटर फिल कर दिया अप टू दिस मार्क, एंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज 1 dm क्यूब। दिस वन इज द 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। दूसरी फ्लास्क, इसमें मैंने 1 मोल ग्लूकोज यानी 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड किया, और फिर इसको मैंने मार्क तक, निशान तक पानी से भर दिया, एंड दैट इज द 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन। कुछ बातें नोट करना। पहली बात, अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस को देखेंगे ना, इन दोनों सॉल्यूशंस का वॉल्यूम सेम है, 1 dm क्यूब 1 dm क्यूब। एक चीज डिफर कर रही है, और वो क्या है, मोल भी सेम है, मोलैरिटी सेम है, वॉल्यूम 1 मोलर वॉल्यूम सेम है, लेकिन बात जो आ रही है ना वो है मैस एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। इसमें सोल्यूट सुक्रोज, उसमें सोल्यूट ग्लूकोज। सुक्रोज कितना डाला 342, ग्लूकोज कितना डाला 180। इसका मतलब है सुक्रोज का मैस ग्लूकोज के मैस से रफली डबल है, तकरीबन डबल है। क्यों? और डबल है, और दूसरी बात, सुक्रोज का मॉलिक्यूल बड़े साइज का है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल छोटे साइज का है। कैसे? स्टूडेंट ये देखें, दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज एंड दिस वन इज द मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 24 एटम्स है, सुक्रोज के एक मॉलिक्यूल में 45 एटम्स है। इसका मतलब है सुक्रोज का मॉलिक्यूल ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में तक की निस्बत तकरीबन डबल वॉल्यूम, ज्यादा जगह घेरता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि दोनों सॉल्यूशन वॉल्यूम सेम है, मोलैरिटी सेम है, लेकिन सुक्रोज सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल ज्यादा है, इसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम है और उसमें अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है। अब इसका मतलब क्या हुआ? जिसमें अमाउंट ऑफ वाटर कम हो, अमाउंट ऑफ सोल्यूट ज्यादा हो, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता। कंसेप्चुअल, ये जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। ये तो इसका मतलब है कि मोलैरिटी को देखें तो वो तो दोनों की सेम है, लेकिन अगर आप वो कंसंट्रेशन वाला एलिमेंट बीच में लाएंगे ना, तो लगता है
कि 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन। हम आगे बढ़ते हैं। यही बात मैं इधर भी करता हूं, यही बात मैं मोलैलिटी में भी करता हूं। मेरे पास ना माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास 1 मोलर सुक्रोज सोल्यूशन and I have 1 molar glucose solution. अब जरा इन दोनों सॉल्यूशंस को देखिएगा कैसे बनाएंगे 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। आप इसके लिए क्या करेंगे, आप ना 1 kg वाटर लेंगे और उस वाटर के अंदर आप 342 ग्राम 1 मोल सुक्रोज ऐड करेंगे। दिस वन इज 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन। अब दूसरी तरफ आप क्या करेंगे, आप 1 मोल वाटर 1 kg वाटर लेंगे और उसमें आप 1 मोल 180 ग्राम ग्लूकोज डालेंगे। अब दोनों सॉल्यूशन की मोलैलिटी सेम है, लेकिन दोनों सॉल्यूशन का मैस और वॉल्यूम सेम नहीं है। अगर आप ये 1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन का मैस लेंगे, 1000 ग्राम वाटर, 342 ग्राम जो है वो आपके पास सुक्रोज, तो टोटल इसका वॉल्यूम जो है वो 1342 ग्राम हो गया मैस। इसके बरक्स आपके पास जो दूसरा सॉल्यूशन 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसमें 1000 ग्राम वाटर प्लस 180 ग्राम जो है वो ग्लूकोज, 1180 ग्राम सॉल्यूशन का मैस बना। ये बातें आपने ज़हन में रखनी है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक और पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is directly proportional to molarity of solution. I mean, क्या मैं कहना चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि 0.5 मोलर सॉल्यूशन, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है 1 मोलर सॉल्यूशन की, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है 2 मोलर सॉल्यूशन की, इससे ज्यादा कंसंट्रेशन होती है 3 मोलर सॉल्यूशन की, एंड सो ऑन। As the molarity of solution increases, the concentration, the number of solute particle also. मेरे पास ना my dear student, मेरे पास ये निकल क्लोराइड के सॉल्यूशन है, ये 0.5 मोलर, ये 1 मोलर, ये 2 मोलर, ये 3 मोलर। जैसे जैसे मोलैरिटी इंक्रीज कर रही है, सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल्स की तादाद बढ़ती जा रही है और सॉल्यूशन का कलर ज्यादा गहरा होता जा रहा है, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। यही बात जो है वो आप मोलैलिटी के बारे में, एज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, तो हम यहां भी बात करेंगे तो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है। ये मैंने जो कुछ बातें डिस्कस की हैं, ये मोलैरिटी और मोलैलिटी के बारे में। स्टूडेंट, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको मोलर और मोलर सॉल्यूशन, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर सॉल्यूशन, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये मैं आपको स्टडी करूंगा। स्टूडेंट, अब हम मोलर और मोलल दोनों सॉल्यूशन के दरमियान ना पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस उनको स्टडी करने जा रहे हैं। पहले ये मैं पीछे बातें आपको अभी करके आया हूं, लेकिन मैं उनको ना समराइज करना चाहता हूं। मोलर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं? मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। मैंने यहां पे जो सोल्यूट लिया ना, वो मैंने ग्लूकोज को ले लिया, यानी 1 मोल ग्लूकोज 1 मोल सोल्यूट का लेकर 1 dm क्यूब सॉल्यूशन में आपने ऐड किया, यू हैव 1 मोलर सॉल्यूशन। ऑन द अदर हैंड, आपने सेम अमाउंट ऑफ सोल्यूट यानी 180 ग्राम ग्लूकोज लेकर 1 kg सॉल्वेंट में ऐड किया। ये मिक्स नहीं करना। मोलैरिटी में सॉल्यूशन के वॉल्यूम का तज़किरा है, मोलैरिटी में सॉल्वेंट के मैस का जिक्र है। मिक्स ना करो, अलग अलग रखो। अब दूसरी बात, माय डियर स्टूडेंट, इसमें मैं बात क्या करूंगा, मोलर सॉल्यूशन में मैं कहूंगा कि इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज एग्जैक्टली 1 dm क्यूब, 1 dm क्यूब, और इसमें उतना ही हम बना रहे हैं और उसका वॉल्यूम जो है दैट इज ग्रेटर देन, मोर देन 1 dm क्यूब, 1 dm क्यूब से ज्यादा होता है। और 1 dm क्यूब तो सिर्फ 1 kg वाटर का ही वॉल्यूम आ गया ना, फिर आप उसमें 180 ग्राम ग्लूकोज भी ऐड कर रहे हैं और यूं वॉल्यूम जो है वो 1 dm क्यूब से बढ़ जाता है। इसका मैस यानी 180 ग्राम ग्लूकोज प्लस मैस ऑफ वाटर जो 1000 ग्राम से कम होता है,
लेकिन इसका अगर आप मैस देखेंगे, इसका मतलब इसका जो मैस है वो 1000 ग्राम वाटर का मैस प्लस 180 ग्राम ग्लूकोज का मैस 1180 ग्राम। तो इसका मतलब है द मैस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द मैस ऑफ, यानी मैं मैस की अगर बात करूं तो मैं कहूंगा कि इसका मैस जो है, मैस किसका, 1 मोलर सॉल्यूशन का, दिस वन इज लेस देन मैस ऑफ स्मॉल एम। स्मॉल एम जो है यहां मैस को जाहिर कर रहा है, ये 1 मोलर सॉल्यूशन, और इसको इधर आप के मैस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन मैस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आता है। ये जो मोलर सॉल्यूशन है, दिस वन इज कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू कंसंट्रेटेड, और ये जो मोलर है दिस वन इज डाइल्यूट एज कंपेयर टू द मोलर। डाइल्यूट कैसे, एक बात जरा ज़हन में बिठाओ। इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर था उसमें स्टूडेंट मैंने आपसे एक बात की थी, मैंने कहा था कि अगर दो सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट सेम है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फैसला अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट करेगी। तो जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो डाइल्यूट होगा, जिसमें सॉल्वेंट कम होगा वो कंसंट्रेटेड। अब देखें, आपके पास ये दो सॉल्यूशन आ गए, 1 मोलर 1 मोलर। अब दोनों में सोल्यूट 180 ग्राम 180 ग्राम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट बराबर। अब इसमें 1 मोलर में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितनी है, 1 kg ऑफ वाटर, 1000 ग्राम ऑफ वाटर, और 1 मोलर में लेस देन 1000 ग्राम। इट मीन सॉल्वेंट किसमें ज्यादा है, 1 मोलर में। तो जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होगा वो डाइल्यूट होगा और जिसमें सॉल्वेंट कम होगा वो कंसंट्रेटेड। आपसे ना एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा गया, स्टूडेंट एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 मोलर यूरिया एंड 1 मोलर यूरिया, दोनों 1 मोलर और 1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन बोथ हैव सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूरिया बट दे हैव डिफरेंट कंसंट्रेशन। क्या मतलब, 1 मोलर कंसंट्रेटेड है 1 मोलर डाइल्यूट है, तो आपने आंसर इसी सेंस में देना। दोनों जो सॉल्यूशन है यूरिया के, दोनों में अमाउंट ऑफ यूरिया सेम है 60 ग्राम 60 ग्राम, 1 मोल यूरिया 60 ग्राम, लेकिन दोनों में अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट डिफरेंट है। जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा है वो डाइल्यूट है, जिसमें सॉल्वेंट कम है वो कंसंट्रेटेड। स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। ये जो हमारे पास मोलर सॉल्यूशन है, चूंकि मोलैरिटी का जिक्र है, दिस वन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, और इसमें हम क्या कहेंगे, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आपसे ना एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी स्टूडेंट एग्जाम में अक्सर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन while molality does not depend on temperature, और इसका मैंने आंसर आपको बड़ी वजाहत के साथ बयान कर दिया। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों को डिस्कस किया, एक डिफरेंस की बेस पे टेबुलर फॉर्म में हमने इसको डिस्कस किया। इनसे रेलेवेंट जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है उनका भी हमने अहाता किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए।